साहिबगंज के अवैध खनन मामले में पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। प्रेम प्रकाश के डिस्चार्ज पिटीशन को झारखंड हाईकोर्ट में खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रेम प्रकाश के खिलाफ पर्याप्त सबूत है कि वह साहिबगंज के अवैध खनन मामले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। उनके अकाउंट में लाखों रुपए मिले हैं जिसे वह जायज नहीं ठहरा पाए हैं। उनके पास इसके लिए सबूत भी नहीं है। दरअसल प्रेम प्रकाश ने पीएमएलए कोर्ट के आदेश को गलत ठहराते हुए एक डिस्चार्ज पिटीशन दायर की थी। यह डिस्चार्ज पिटीशन पीएमएलए कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ था जिसमें पीएमएलए कोर्ट ने आरोप गठित कर ट्रायल शुरू कर दिया है। इसी कार्रवाई को प्रेम प्रकाश ने कोर्ट में चुनौती दी, जहां उन्हें किसी तरह के कोई राहत प्रदान नहीं की गई। आपको बता दें कि पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश साहिबगंज के अवैध खनन मामले के साथ साथ रांची के जमीन घोटाला मामले में भी आरोपी हैं। इसी आरोप में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अब जेल का जिक्र हो ही रहा है तो आपके लिए जेल से संबंधित और भी प्रमुख खबरें हैं। बीते दिनों राज्य के 7 जेलों में पुलिस प्रशासन की ओर से छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान कुछ खास हाथ तो नहीं लगा, लेकिन शिकायतें बड़ी मिली। ये शिकायत रांची के होटवार जेल से ज्यादातर मिली है। 200 कैदियों से पूछताछ के दौरान ये पता चला कि उन्हें खाना मेन्यू के हिसाब से नहीं दिया जाता। जो मेन्यू में लिखा होता है उसके अनुसार उन्हें खाना नहीं दिया जाता है। जैसे कि सप्ताह में एक बार उन्हें नॉनवेज देने का प्रावधान है, लेकिन 15 से 20 दिन में एक बार उन्हें केवल नॉनवेज दिया जाता है। यानी महीने में 1 से 2 बार ही केवल उन्हें नॉनवेज मिलता है। वहीं जो कैदी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उन्हें डॉक्टर के परामर्श के अनुसार खाना नहीं दिया जाता। बाकी कैदियों को जैसा खाना मिलता है उसी तरह से उन्हें भी सेम खाना दिया जाता है। यह उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। वहीं कई कैदी अपने घर से पैसे मंगाते हैं ताकि वे अपने मनपसंद का खाना कैंटीन में खरीद कर खा सके, लेकिन जेल प्रशासन की ओर से उनके घरों से मंगाए गए पैसों में से 15 से 20% काट लिया जाता है, फिर उन्हें दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर कैदी ने 1000 रुपये अपने घर से मंगाए हैं तो उसमें से 800 रुपये ही केवल उन्हें दिए जाते हैं। 15-20% काट लिया जाता है। वहीं ठंड में कंबल और मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी दिए जाने का भी प्रावधान है, लेकिन उन्हें नहीं मिलता। कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। वहीं कैदियों को अखबार और मैगजीन देने का भी प्रावधान है, वह भी फ्री में, लेकिन कैदियों को नहीं मिलता। जेल प्रशासन की ओर से अखबार व मैगजीन नहीं प्रोवाइड किए जाते। अगर कोई कैदी अखबार या मैगजीन डिमांड करता है तो उनसे 8 से 10 रुपए लिए जाते हैं। ये सभी शिकायतें कैदियों ने पुलिस प्रशासन के समक्ष रखा है। शिकायतों के बाद पुलिस प्रशासन ने खाने की क्वालिटी जांच के लिए सैंपल टेस्टिंग के लिए उसे भेज दिया है। 15 दिन में रिपोर्ट जेल आईजी को भेजा जाएगा। वहीं 200 कैदियों का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं धनबाद मंडल कारा की बात करें तो वहाँ कैंची, चाकू, रेजर, खैनी, चुनौती जैसे कुछ आपत्तिजनक सामान मिले हैं। हालांकि वहाँ पर खाने के बारे में कैदियों का कहना है कि खाना संतोषजनक मिलता है। इसके अलावा राज्य के अन्य जेलों में भी छापेमारी की गई, लेकिन कुछ खास हाथ में नहीं आया। जेल के संबंध में एक और मुख्य अपडेट भी है। झारखंड के जेलों में आपराधिक साजिश के खुलासे के बाद तेजी से अब पदस्थापन का काम किया जा रहा है। इसी बीच रांची के होटवार जेल में जेल सुप्रिंटेंडेंट हामिद अख्तर के तबादले के बाद बिसरा निशांत रॉबर्ट को यहां पदस्थापित किया गया था जेल अधीक्षक के तौर पर, मगर अमन सिंह की हत्या धनबाद मंडल कारा में होने के बाद उन्हें धनबाद मंडल कारा में जेल अधीक्षक के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है। यानी रांची के होटवार जेल से उन्हें अब धनबाद के मंडल कारा में भेजा जा रहा है। हालांकि निशांत रॉबर्ट ने सरकार के इस फैसले को गलत ठहराया है। निशांत रॉबर्ट का कहना है कि रांची के होटवार जेल में 3000 से भी ज़्यादा कैदी हैं। इनके लिए जेल में निगरानी की ज़रूरत समय समय पर पड़ती रहती है और इन कैदियों के मुकदमे के सिलसिले में हाई कोर्ट भी जाना पड़ता है। रांची से धनबाद की दूरी काफ़ी ज़्यादा है और धनबाद का जेल काफ़ी संवेदनशील भी है। और तो और कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर धनबाद से
रांची के हाई कोर्ट में जाना पड़ जाए तो लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा, जो बहुत देर हो सकता है। इसलिए उन्होंने राज्य सरकार के इस फैसले को गलत ठहराया है। साथ ही राज्य सरकार को ये सलाह भी दे डाली है कि इनके बदले में किसी और को जेल अधीक्षक के तौर पर धनबाद मंडल कारा में नियुक्त किया जाए। निशांत रॉबर्ट के तबादले के सिलसिले में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जानबूझकर निशांत रॉबर्ट को धनबाद मंडल कारा में भेजा जा रहा है और उनके बदले होटवार जेल में किसी और को तैनात किए जाने की तैयारी चल रही है, ताकि हेमंत सोरेन के चेले खासकर प्रेम प्रकाश जेल के अंदर से ही सरकार पर कंट्रोल बनाए रखे और ईडी के गवाहों का मुंह बंद कराते रहें। निशांत रॉबर्ट जो युवा है और संताल परगना क्षेत्र के आदिवासी समाज से आते हैं, उन्होंने होटवार जेल में कदम रखते ही पहले ही दिन से इतनी सख्ती बरती कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रह जाती है। इसलिए उनका तबादला धनबाद के मंडल कारा में किया जा रहा है। हालांकि इस विषय में निशांत रॉबर्ट को बड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। राज्य सरकार के इस आदेश को न मानने के लिए उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।